जय हिंद जय भारत। वेलकम टू अपनी शिक्षा। माय गुड नेम इज नदी सिंह। सो हम लोग आप और हम मिलके क्या कर रहे थे, सीबीएसई की सैंपल पेपर्स को डिस्कस कर रहे थे। अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है अपना सैंपल पेपर का सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर वेरी लास्ट सेक्शन विच इज सेक्शन नंबर ई। ये हमारा क्या है, पूरा का पूरा पैटर्न है। हमारा क्वेश्चन हमारे पास जो आते हैं मार्क्स, वो कितने मार्क्स के आते हैं, 70 मार्क्स के आते हैं, जिसमें ओवरऑल टोटल 5 सेक्शंस रहते हैं। एंड दीज सेक्शन ऑफ द डिफरेंट मार्क्स, डिफरेंट मार्क्स रहते हैं। सेक्शन ए 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क एज वेल एज 5 मार्क्स। सो अभी तक हम लोगों ने सारे के सारे सेक्शंस डिस्कस कर लिए। वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर वेरी लास्ट सेक्शन विच इज सेक्शन नंबर ई। So without any further delay, let us discuss our section number E. तो हमारा सेक्शन नंबर ई का पहला क्वेश्चन और हमारे सैंपल पेपर का 31st क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि सिस्टमैटिक जो हमारा सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन है, किसका सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन है, लैकोपेरॉन का। तो डायग्राम लैकोपेरॉन हमारे पेपर में नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में लैकोपेरॉन मॉडल क्या कह रहा था और उसका क्या क्या पूरा एक्सप्लेनेशन था। इन स्विच्ड ऑन पोजिशन एंड हाउ लैकोपेरॉन इज स्विच्ड ऑफ। तो इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, ये दूसरा क्वेश्चन है और में, तो इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछना चाह रहा है कि व्हाट इज लैकोपेरॉन। तो और ये लैकोपेरॉन मॉडल कब स्विच ऑन होता है, कब स्विच ऑफ होता है। तो देखो इसको पढ़ने के लिए, हालांकि इस तरीके का क्वेश्चन हमारे पास सेक्शन बी या सी, आई डोंट नो, आई कांट रिमेंबर, उन दोनों में से एक में आया था और उस टाइम पे हमने एक्सप्लेन भी किया हुआ था। तो देखो उसमें क्या था, हम लोग ने देखा था वहां पे कि ऐसे करके एक, शायद बहुत सारे बच्चों को याद भी आ गया होगा। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था ये क्या था हमारा, ये हमारा था ऑपरेटर। देन यहाँ पे हमारा क्या था, यहाँ पे हमारे टोटल 3D जीन्स थे। ये हमारे कौन सा था, ये हमारा था स्ट्रक्चरल जीन। ये हमारा कौन सी थी, रिप्रेसर प्रोटीन। और यही वाली रिप्रेसर प्रोटीन बेसिकली क्या बना रही थी, रिप्रेसर mRNA। और उसके बाद जीन था, ये रिप्रेसर जीन था, और उसके बाद में फॉर्मेशन किसका हो रहा था, फॉर्मेशन हो रहा था रिप्रेसर प्रोटीन का। तो देखो इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करें तो जो हमारा लैकोपेरॉन है वो किसने दिया था, वो दिया था जैकब एंड मोनेड ने। ठीक है, ओपेरॉन मतलब क्या होता है, लैकोपेरॉन मॉडल किसने दिया था, जैकब एंड मोनेड में, और मोस्ट प्रोबेबली 1971 में दिया था इन्होंने। और इनका ओपेरॉन का मतलब क्या होता है, ओपेरॉन मतलब होता है ग्रुप ऑफ जीन। ओपेरॉन मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ जीन। जब बहुत सारे जीन एक साथ फंक्शन करने लगते तब उसको हमने नाम दिया था ओपेरॉन। और लैक इधर पे क्या है, लैक का मतलब होता है यहाँ पे लैक्टोज। और ये लैक्टोज यहाँ पर किसकी तरह वर्क करता है, ये वर्क करता है इंड्यूसर की तरीके, मतलब इट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्विच ऑन एज वेल एज स्विच ऑफ प्रोसेस ऑफ दिस लैकोपेरॉन। तो देखो इस कंडीशन में हमने ये देखा हुआ था कि यहां पर होता क्या है कि जो रिप्रेसर प्रोटीन है इसको क्या करना रहता है, इसको कहीं ना कहीं बाइंड करना रहता है। तो अगर मीडियम में हमारे पास रिप्रेसर इंड्यूसर नहीं है, मतलब यहाँ पे मीडियम में कोई भी इंड्यूसर नहीं है, तो होता क्या है कि जो रिप्रेसर प्रोटीन है ये किसके साथ बाइंड कर लेता है, ऑपरेटर के साथ। और जैसे ही इसके साथ बाइंड किया तो इसका पूरा का पूरा आगे जो बेसिकली इनका जो ट्रांसलेशन है वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस हमारा क्या कहता है, दूसरा केस हमारा ये कहता है कि उस टाइम पे जब हमारे मीडियम में क्या प्रेजेंट है, हमारे मीडियम पे इसको हटा देते हैं, हमारे मीडियम में क्या प्रेजेंट है, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट, लेट अस ड्रॉ इट अगेन। अब उस टाइम पे जब हमारे पास मीडियम में क्या प्रेजेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट है। उस टाइम पे जब हमारे पास मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है तो लैक्टोज किसके तरह वर्क कर रहा है, एज अ इंड्यूसर। अब ये क्या करेगा, ये लैक्टोज इस रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बाइंड कर लेगा। जैसे ही इस लैक्टोज ने रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बाइंड कर लिया तो अब इसके पास, इसको बाइंड कर लिया है, तो अब ये हमारा ये वाला पार्ट क्या है, ये हमारा स्ट्रक्चरल जीन वाला पार्ट पूरी तरह से फ्री है। ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा हमारा लैक mRNA। और ये जो लैक mRNA है ये क्या बनाएगा, ये हमारा बनाएगा प्रोटीन। Z किसके लिए कोड करता है, फॉर द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y फॉर द परमेज, A फॉर द ट्रांस एसिटाइलेज। सो ये हमारा क्या है, ये सारे के सारे स्विच ऑन प्रोसेस। अच्छा, जब ये यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा, जैसे ऑपरेटर के साथ बाइंड कर लेगा तो आगे कुछ हो नहीं पाएगा। तो उस टाइम पे हमारा जो बोला ही जाएगा लैकोपेरॉन कैसा है, स्विच ऑफ। ठीक है, और जैसे ही इसने इसके साथ बाइंड कर लिए, ये पूरा का पूरा आगे प्रोसेस होने लगा है आराम से। उस टाइम पे क्या बोलेंगे, उस टाइम पे बोलेंगे कि ये वाला हमारा स्विच ऑन है।
तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। देखिए ये हमारा क्या है, पूरा का पूरा लैकोपेरॉन है। अभी हम लोग ने यही वाला एक्सप्लेनेशन दिया था कि रिप्रेशर एमआरएनए, जैसे ही रिप्रेशर एमआरएनए ये ऑपरेटर के साथ बाइंड कर लेगा, तो जैसे ही ऑपरेटर के साथ बाइंड कर लेगा तो ये जो ZYA जीन है इसका ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा, और ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा उस कंडीशन में क्या बोलेंगे कि ये कैसा है, स्विच्ड ऑन की स्विच्ड ऑफ। उस कंडीशन में बोला जाएगा कि ये वाला है स्विच्ड ऑफ, ठीक है। और जैसे ही इंड्यूसर आएगा यहाँ पर, देखो इंड्यूसर आया, इसने क्या किया, बाइंड कर लिया और रिप्रेशर को क्या कर दिया, इनएक्टिवेट। ये पूरा का पूरा ट्रांसलेशन होने लगा, ये बोलेंगे क्या, स्विच्ड ऑन। तो स्विच्ड ऑन किसके होगा, इंड्यूसर के प्रेजेंस में, और ऑफ किस में होगा, इंड्यूसर्स के एब्सेंट में। सो दिस इज अबाउट द लैकोपेरॉन कंसेप्ट। होप सो आपको समझ में आया हो। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था कि हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है, हमारा इसका दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा था कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया। बेसिकली बैक्टीरिया के ट्रांसक्रिप्शन में क्या क्या होता है, ठीक है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया। तो देखो अगर हम बात करें बैक्टीरिया के ट्रांसक्रिप्शन की, तो यहाँ पर 3 स्टेप्स होते हैं। ये जो प्रोसेस होता है टोटल 3 स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप क्या होता है, इनिशिएशन। दूसरा स्टेप क्या होता है, इलोंगेशन। और तीसरा स्टेप क्या होता है हमारा, तीसरा स्टेप होता है टर्मिनेशन। देखो होता क्या है कि हमारा जो ये, जब मान लो कि हमारा क्या है, ये हमारा वो वाला डीएनए का पार्ट है जो बेसिकली ट्रांसक्राइब होने जा रहा है। तो इनिशिएशन पार्ट में होता क्या है कि जो हमारा लैकोपेरॉन है, वो वाला किसके प्रेजेंस में, सबसे पहले यहाँ पे प्रेजेंट होता आरएनए पॉलीमरेज जो होता है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली इनिशिएशन के टाइम पे प्रेजेंट रहता है सिग्मा फैक्टर। तो ये जो सिग्मा फैक्टर की, जैसे ही सिग्मा फैक्टर के साथ कंबाइन करेगा तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, इनिशिएट हो जाएगा। फिर आरएनए पॉलीमरेज धीरे धीरे मूव करेगा और एट एंड, चलो इसी से बना देते हैं, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा डीएनए वाला पार्ट हो गया। तो एट एंड ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, ये किसके साथ, ये जब होगा कंबाइन करेगा रो फैक्टर के साथ, तो इसमें कौन सा आएगा, इसमें आएगा रो फैक्टर। ये कौन सा फैक्टर है, सिग्मा फैक्टर। और ये वाला कैसा फैक्टर है, ये वाला फैक्टर है रो फैक्टर। तो जैसे ही रो फैक्टर के साथ कंबाइन करेगा तो हमारा प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा, वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो ये हमारा किस में है, ये हमारा बैक्टीरियम में। और बैक्टीरियम हमारा कैसा है, बैक्टीरियम हमारा है प्रोकैरियोट। तो बेसिकली प्रोकैरियोट के ट्रांसक्रिप्शन में एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज यूज होता है, विच इज ओनली आरएनए पॉलीमरेज। हालांकि अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो फिर एक से ज्यादा ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज यूज होते हैं, जैसे आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड एज वेल एज थर्ड। बट इस क्वेश्चन में मैं सिर्फ बैक्टीरिया का पूछा गया है, तो हमें सिर्फ इतना ही इसमें देखना है कि इनिशिएशन, इलोंगेशन एज वेल एज टर्मिनेशन। अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। हमारे पास दे क्या रखा है, पीसीआर। तो व्हाट इज पीसीआर, बेसिकली पीसीआर इज यूज्ड फॉर द, क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसका बेसिक कंसेप्ट देखते हैं। पीसीआर किसके लिए यूज होता है, पीसीआर इज यूज्ड फॉर द एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। किसके लिए यूज होता है, एम्प्लीफिकेशन के लिए। अच्छा व्हाट इज एम्प्लीफिकेशन, मतलब क्या होता है इसका, जब नंबर हमें बहुत ज्यादा करना हो, मतलब एम्प्लीफिकेशन के बाद इसका जो डीएनए सेगमेंट हमने लिया हुआ है, इसका नंबर किस में पहुंच जाता है, उसका पहुंच जाता है हमारा नंबर बिलियंस में। तो जब हमें किसी भी डीएनए के सेगमेंट को बहुत ज्यादा नंबर में काम में लेना होता है, या फिर बहुत ज्यादा टाइम्स उसको मल्टीप्लाई नहीं कहेंगे, बट उसका नंबर जो इंक्रीज करना होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। तो ये हमारा होता है पीसीआर। अप टू द एक्सटेंशन स्टेज। अच्छा पीसीआर के स्टेजेस कितने होते हैं, पीसीआर के स्टेप्स या फिर स्टेजेस टोटल कितने होते हैं, देयर आर टोटल 3 स्टेप्स। कौन कौन से, सबसे पहला कौन सा है, एक्सटेंशन, ठीक है, एक्सटेंशन। सेकेंड स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप इज डीनेचुरेशन। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, डीनेचुरेशन। सेकेंड स्टेप हमारा क्या है, डीनेचुरेशन। सेकेंड स्टेप क्या है, एनीलिंग। और नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, नेक्स्ट स्टेप हमारा है डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन।
ठीक है। तो देखो डीनेचुरेशन में होता क्या है कि डीनेचुरेशन में हम लोग यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हीट करते हैं, यहाँ पर हीट करते हैं और इतना हीट करते हैं कि जो हम लोग ने डीएनए के स्ट्रैंड, जो हम लोगों ने डीएनए के स्ट्रैंड लिए हुए हैं, वो डीएनए के स्ट्रैंड क्या हो जाए, आपस में अलग हो जाए। देखो ऐसे करके ऐसे, और वो दोनों क्या हो जाए, पूरी तरह से सेपरेट हो जाए। तो हम लोग ये क्या करते हैं, ये हम लोग करते हैं डीनेचुरेशन में। देखो इसमें भी दिखाया हुआ है, जैसे ही हम लोग ने डीनेचुरेशन वाला प्रोसेस कंप्लीट किया तो ये स्ट्रैंड क्या हो गए, पूरी तरह से एक दूसरे से दूर हो गए। तो इट इज द प्रोसेस, इट इज द फर्स्ट स्टेप विच इज डीनेचुरेशन, मतलब हीट करना एट अ हाई टेम्परेचर, अप्रॉक्स टू 90 to 94 डिग्री सेल्सियस के बीच का टेम्परेचर इसमें रहता है फॉर द डीनेचुरेशन। नेक्स्ट क्या है, एनीलिंग। अच्छा, एनीलिंग के टाइम पे क्या होता है, प्राइमर्स आर यूज्ड। प्राइमर क्या होते हैं, प्राइमर्स आर द शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड चेन, और ये क्या करता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द, देखो होना क्या है कि डीएनए का नंबर बढ़ना है, तो बट ऑब्वियस प्राइमर का चाहिए, तो छोटे छोटे हमारे पास क्या यूज हुए हैं, ये हमारे पास यूज हुए हैं प्राइमर। ये प्राइमर क्या करते हैं, बेसिकली प्राइमर ये हेल्प करते हैं दैट प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, इफ जो डीएनए के स्ट्रैंड हैं उनका रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सके। सेकेंड हमारा क्या है, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब ये जो प्राइमर लगे हैं आके, इसके बाद ये पूरे के पूरे डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो फॉर्म्ड हो जाए, वो किसके हेल्प से होता है, वो होता है हेल्प्स के एक्सटेंशन। यहाँ पर एक और एंजाइम यूज होता है, डोंट नो यहाँ पे दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, चलो देखते हैं। थर्मस एक्वेटिक टैग पॉलीमरेज, जो ऑब्टेन किस होता है, थर्मस एक्वेटिकस से। ये क्या होता है, टैग पॉलीमरेज, ये एंजाइम यूज होता है टैग पॉलीमरेज। ये स्पेशल इतना क्यों है, बिकॉज यहाँ पे क्या रहता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई रहता है, तो उस हाई टेम्परेचर में टैग पॉलीमरेज क्या कर सकता है, इट कैन विथस्टैंड, मतलब ये विदाउट एनी यहाँ पे इसका कोई भी हार्म हुए ये यहाँ पे फंक्शन कर सकता है। सो इट वॉज द प्रोसेस ऑफ पीसीआर। क्वेश्चन अपना देखते हैं, नेम द प्रोसेस ए एंड बी। कौन सा ए है कौन सा बी है, अच्छा ये ए हमारा है और हमारा बी कहां पर है, हमारा बी है, छुप गया, ये है, ठीक है, ये हमारा ए बी प्रोसेस है। तो ए प्रोसेस क्या हो गया, ए हमारा फर्स्ट हो गया, ये ए वाला क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा डीनेचुरेशन। तो ए वाला क्या है हमारा, ए वाला है डीनेचुरेशन, ठीक है, और बी वाला क्या है, बी वाला हो गया एनीलिंग, ठीक है। डीनेचुरेशन एनिलिंग पहले हम लोग ने एक्सप्लेन कर लिया हुआ है। सेकेंड स्टेप क्या है, ऑल्सो आइडेंटिफाई सी, मतलब ये जो सी है इसको भी आइडेंटिफाई करना है। तो बेस इन्होंने पूछा है कि जब एनीलिंग और एक्सटेंशन के बीच में कौन सा यूज होता है, तो ये यूज होता है, सी हमारा क्या है, सी हमारा है टैग पॉलीमरेज, और यही वाला टैग पॉलीमरेज हेल्प करता है कि जो डीएनए की स्ट्रैंड है वो पूरे पूरे क्या हो सके, पूरे पूरे तरह से सिंथेसाइज हो सके। एंड मेंशन इट्स इंपॉर्टेंस इन पीसीआर, तो सेम कि वो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे अपने आप को क्या कर सकता है, बांध के रख सकता है। इट कैन नॉट, मतलब ये डिस्ट्रॉय नहीं होता इतने हाई टेम्परेचर में, देयरफॉर इट हेल्प्स टू दैट इलोंगेशन, इट हेल्प्स इन द इलोंगेशन स्टेप। ये जो पूरे के पूरे डीएनए के स्ट्रैंड है वो क्या हो सकते हैं, इलोंगेट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ हीट। व्हाट इज द रोल ऑफ हीट, हीट का रोल क्या होता है, तो यहाँ पर चाहिए होता है हीट। हीट का क्या करता है, डीएनए के स्ट्रैंड को सेपरेट करना। तो हीट का फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे हीट इसलिए चाहिए होता है बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। प्राइमर्स आर रिक्वायर्ड सो दैट प्रोसेस ऑफ दैट रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, या फिर ये कह सकते हैं कि जो डीएनए के स्ट्रैंड्स का जो नंबर बढ़ना है उस प्रोसेस का क्या हो सके, इनिशिएशन हो सके। विदाउट द प्रेजेंस ऑफ आरएनए प्राइमर, ये जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से इनिशिएट नहीं हो सकता है। अगर ये इनिशिएट नहीं होगा तो हमारा पीसीआर करने का मोटो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एंड द बैक्टीरियम थर्मस एक्वेटिकस इन द प्रोसेस ऑफ पीसीआर, और प्रोसेस ऑफ थर्मस, तो ये बैक्टीरियम थर्मस एक्वेटिकस है, थर्मस एक्वेटिकस, इसी से क्या होता है, इसी से जो टैग पॉलीमरेज है उसको इसी से आइसोलेट किया जाता है। और अगर ये वाला प्रोसेस नहीं होता तो शायद हमारा इलोंगेशन, मतलब ये जो पूरा का पूरा इलोंगेशन प्रोसेस है वो हो नहीं पाता। प्राइमर के विदाउट द हेल्प ऑफ प्राइमर इट कैन नॉट इनिशिएट, एंड विदाउट द हेल्प ऑफ थर्मस एक्वेटिक टैग पॉलीमरेज इट कैन नॉट इलोंगेट। सो दिस वॉज अबाउट द क्वेश्चन नंबर 32। ये हमारा क्या था, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 32। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन से मूव करने के पहले 32 के दो पार्ट्स हैं, सो लेट अस सॉल्व अनदर पार्ट। तो नेदर पार्ट हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है,
गिवन बिलो शोज मैचुरेशन ऑफ प्रो इंसुलिन। देखो ये हमारा क्या है, ये हमारी बेसिकली इंसुलिन का डायग्राम है। दिस इज टेकन फ्रॉम आवर चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। उसमें क्या है कि ये जो इंसुलिन है वो इट इज यूज्ड एज अ प्रो इंसुलिन। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये इंसुलिन बनाने के काम में आता है। तो देखो होगा क्या कि जो प्रो इंसुलिन है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, इंसुलिन में। इंसुलिन को बेसिकली बनाया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा है, फर्स्ट नेम द सोर्स फ्रॉम विच इंसुलिन वॉज एक्सट्रैक्टेड अर्लियर। वो वाला सोर्स जहां पर इंसुलिन पहले से निकाला जाता था। तो ये हम लोग ने किसके हेल्प से बनाया है, ये हम लोग ने बनाया है हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से, बायोटेक की हेल्प से। इसके पहले की अगर हम बात करें तो इसके पहले जो लिया जाता था, इंसुलिन बनाया जाता था, वो बनाया जाता था फ्रॉम द स्लॉटर्ड पिग एंड कैटल। मतलब वो वाले जो पिग एंड कैटल जो जाते हैं, जिनको कटने के लिए जाते हैं, उनसे क्या कर दिया जाता था, इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता था और फिर वही इंसुलिन जो पेशेंट्स थे, बेसिकली ह्यूमन बींग्स पेशेंट्स, उनको दिया जाता था ताकि दे कैन इंक्रीज देयर हेल्थ, या फिर उनकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट के लिए। बिकॉज इंसुलिन हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है, आई थिंक आप लोगों को पता ही होगा कि हमारी बॉडी में जो भी ब्लड हम लोग ले रहे हैं, ग्लूकोज लेवल, वो ग्लूकोज लेवल क्या कर सकता है, ग्लूकोज लेवल जो हमने बॉडी यूज़ किया और जो नहीं यूज़ किया उसको किस में कन्वर्ट कर देना, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देना। वो काम किसका होता है, वो काम होता है हमारे इंसुलिन का। तो इंसुलिन उससे लिया जाता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाई इज दिस इंसुलिन नो मोर इन व्हाई इज द, अच्छा ये जो इंसुलिन लिया जाता था फ्रॉम द स्लॉटर्ड कैटल एंड पिग, वो अब क्यों नहीं लिया जाता, व्हाई, बिकॉज ड्यू टू एलर्जिक रिएक्शन। होता क्या था कि पहले तो लेते थे, लेकिन उस टाइम पर भी कुछ लोगों को एलर्जी हो जाती थी। एलर्जी मतलब क्या होता है, जब हमारा इम्यून रिस्पॉन्स कोई भी बाहर की चीज़ों को लेने से मना कर दे या फिर रिजेक्ट कर दे, उस टाइम पे क्या होता था, उसको खत्म करने लगे। तो एलर्जीज हो जाती थी डिफरेंट, जिसकी वजह से क्या हो जाता था, जो भी पेशेंट इंसुलिन लेता था उसकी डेथ हो जाती थी। दैट इज वाई वहां से इंसुलिन लेना स्टॉप कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन बाय एलिली कंपनी, नेम द टेक्निक यूज्ड बाय द कंपनी। तो इन्होंने अभी मैंने बताया कि इन्होंने कौन सी कंपनी का यूज किया, मतलब कौन सी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्निक का यूज किया, इन्होंने यूज किया रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। यहाँ पर राइबोसोमल डीएनए नहीं है, वो आरएनए वाले पार्ट में होता है। तो ये कौन सा है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और फिर उसके बाद में फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन। तो अब देखो इंसुलिन को कैसे सिंथेसाइज किया जाता है। सबसे पहले क्या किया, देखो यहीं पे देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले ए और बी चेन का फॉर्मेशन किया। सबसे पहले क्या किया, ए और बी चेन का फॉर्मेशन किया। फिर अब हमें पता है कि बायोटेक में हम लोग करते क्या है कि बायोटेक में जो हमारा पार्ट है उसको किसी बैक्टीरियम के अंदर ट्रांसफर करते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें बैक्टीरिया जैसे ही मल्टीप्लाई होता है तो वो हमारा जो भी हमने सेंड किया हुआ है वो वाला पार्ट भी मल्टीप्लाई होगा और उससे हम लोग फिर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यही वाला पूरा का पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले हमने क्या किया, ए और बी इंसुलिन बनाया, फिर उसको किसके अंदर ट्रांसफर किया, बैक्टीरियम के अंदर। उस बैक्टीरियम का नाम क्या होता है, उस बैक्टीरियम का नाम होता है इकोलाई। तो उसके अंदर हमने ट्रांसफर किया। फिर उसके बाद ट्रांसफर करके उसमें क्या हुआ, उसके अंदर हुआ हमारा रेप्लिकेशन वाला प्रोसेस। अब अगर बैक्टीरिया अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा है तो हमारा जो भेजा हुआ जीन का पार्ट है वो भी मल्टीप्लाई करेगा, तो वो भी मल्टीप्लाई किया हुआ। ऐसे क्या हुआ, ऐसे इंसुलिन का फॉर्मेशन हो गया। एंड हाउ इज द इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन बॉडी डिफरेंट फ्रॉम द इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय अबव कंपनी। मतलब ये जो इंसुलिन हमारे बॉडी में जो इंसुलिन सिंथेसाइज होता है और जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बॉडी में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इंसुलिन सिंथेसाइज हुआ, उसमें डिफरेंट क्या था। देखो ये जो आरडीएनए सिंथेसाइज हुआ है उसमें सिर्फ क्या थी, उसमें सिर्फ ए और बी चेन्स थी, ठीक है। और हमारे बॉडी में इंसुलिन कैसे सिंथेसाइज होता है, हमारे बॉडी में इंसुलिन सिंथेसाइज होता है एज अ प्रो हार्मोन। देखो क्वेश्चन दिया भी हुआ है, प्रो हार्मोन प्रो इंसुलिन। तो ये जो सिंथेसिस हो रहा है वो हमारे बॉडी में प्रो इंसुलिन किस में हो रहा है, ये हमारी बॉडी में हो रहा है। फिर इसको क्या होना होता है, इसको मैच्योर होना होता है और मैच्योर होके किस में कन्वर्ट होगा, मैच्योर होके कन्वर्ट होगा हमारे इंसुलिन में। तो ये प्रो हार्मोन या फिर प्रो इंसुलिन किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा इंसुलिन में। इन दोनों में यही डिफरेंस है कि ये वाला जो हमारे बॉडी ने सिंथेसाइज किया वो सिंथेसाइज किया एज अ प्रो हार्मोन, और जो कंपनी ने सिंथेसाइज किया उसमें ए और बी चेन को किससे कंबाइन कर दिया, विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। देखो डाइसल्फाइड बॉन्ड, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से किससे जुड़े, विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड।
So this was about the question number 32. Let us move to the next question. हमारा next question, let us discuss our next question, which is question number 33. हमारा question 33 क्या कह रहा है? What are IUD most widely accepted methods of contraception? मतलब ये जो IUD है, what is IUD? It is intrauterine device. What is IUD? IUD का मतलब होता है intrauterine devices. And why it is used? Intrauterine devices are used to prevent. Why? देखो ये शायद ये वाला हम लोगों ने पहले वाले सेक्शन में थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है. To prevent pregnancy. प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इंट्रायूटराइन डिवाइसेस. ठीक है. अब होता क्या है, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि आईयूडीज आर मोस्ट यूज्ड बाय फीमेल्स एंड आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स नर्सेज इन द यूट्रस थ्रू वेजाइना. बेसिकली इसको इंसर्ट कहाँ किया जाता है? इट इज इंसर्टेड इन द वेजाइना. However, these devices are not recommended for those who eventually intend to conceive. ठीक है. Explain how does CUT prevent contraception. होता क्या है, कौन सा मैकेनिज्म या फिर कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करते हैं? ये क्या करते हैं? ये स्पर्म, ये क्या रिलीज करते हैं? ये बेसिकली रिलीज करते हैं कॉपर, Cu आयंस, Cu+2 आयंस रिलीज करते हैं. और ये रिलीज करके क्या करते हैं? स्पर्म्स को किल कर देते हैं. ठीक है, स्पर्म्स को किल कर देते हैं. बेसिकली स्पर्म्स का नंबर प्रोडक्शन डिक्रीज कर देते हैं. नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेम द आईयूडीज विच मेक यूट्रस अनसस्टेबल फॉर इम्प्लांटेशन. अच्छा, व्हाट इज इम्प्लांटेशन? इम्प्लांटेशन का मतलब ये होता है अटैचमेंट ऑफ ज़ायगोट टू द यूट्रस वॉल. और कौन सी वॉल? इट इज फ्रॉम द एंडोमेट्रियम. एंडोमेट्रियम की से जो अटैचमेंट होता है किसका? ज़ायगोट का. उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं हम लोग इम्प्लांटेशन. तो वाट नेम द आईयूडीज. तो वो कौन कौन से आईयूडीज हैं? वो आईयूडीज के नेम में हमारे LNG-20 as well as it could be progesterone. ठीक है. And copper releasing IUDs are more efficient than non-medicated methods. Why? Because ये क्या करते हैं? सबसे पहला क्या है कि डिफरेंट पॉइंट्स है. सबसे पहला क्या है कि दे आर कॉम्पेरेटिवली चीप. सेकेंड क्या है कि दे आर रिवर्सिबल. मतलब if after inserting this device, if a woman want to conceive, then she can conceive easily. Second क्या है कि non medicated. ये और इसके बाद क्या है कि इसके बाद इनका थर्ड इनका क्या है? टाइम पीरियड. इनका जो टाइम पीरियड होता है वो कैसा होता है? वो होता है हमारा डिटरमाइंड. ठीक है. सो ये हमारा क्या था? ये हमारा था बेसिकली क्वेश्चन नंबर 33. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेकेंट स्लाइड. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन ए स्कूल सर्वे फॉलोइंग डाटा वाज कलेक्टेड वेयर स्टूडेंट्स आस्क्ड दैट who should give sex education to the students. The survey was in the grade 8th as well as grade 12. मतलब class 8th as well as class 10th में सर्वे लिया गया था that we should give sex education or not in the class 8th or 12th. And following graph was plotted after taking information after the survey. मतलब ये ग्राफ हमारा हुआ था. नेक्स्ट ये ब्लैक क्या कह रहा है कि हमारे ये इतने लोग कह रहे हैं that we should give sex education in the class 8 और इतने लोग कह रहे हैं कि we should give sex education to the class 12th. Teachers, parents, doctor, nurses, families, friends and others. First question क्या है कि from the following survey what do you think the student should receive sex education from. मतलब इस सर्वे से क्या लगता है कि student should receive sex education from. तो सबसे ज्यादा किससे एजुकेशन करना चाहिए? इन द स्कूल. वाई? बिकॉज होता क्या है कि कोई भी स्टूडेंट सबसे ज्यादा अपना टाइम, मैक्सिमम टाइम कहाँ पे स्पेंड करता है? ओनली इन द स्कूल. दैट इज वाई जो हमारा ये सर्वे क्या कह रहा है कि एनी स्टूडेंट शुड रिसीव सेक्स एजुकेशन फ्रॉम द स्कूल. फ्रॉम द सर्वे हु डू यू थिंक द स्टूडेंट शुड रिसीव लीस्ट सेक्स एजुकेशन. लीस्ट हमारा कहाँ पर है? लीस्ट हमारा है फैमिली एज वेल एज फ्रेंड्स. बिकॉज इन जगहों पर अगर हम कंपेयर करें तो टाइम क्या रहता है? बहुत ज्यादा कम टाइम बच्चा अपने क्या रहता है? फ्रेंड्स एज वेल एज अदर्स के साथ रहता है. दैट इज वाई student should receive least sex education. थर्ड क्या कह रहा है? Providing sex education in school is one of the ways to meet goals.
एंड गिव 4 पॉइंट्स सपोर्ट ऑफ योर ओपिनियन रिगार्डिंग दिस स्टेटमेंट। मतलब क्या है कि अगर जो सेक्स एजुकेशन है वो स्कूल्स में प्रोवाइड करनी चाहिए तो हमारा मतलब हमारा क्या है, टू मीट दिस गोल। तो 4 पॉइंट्स सपोर्ट करने के लिए, बट ऑब्वियस इट्स नेसेसरी। वाई? बिकॉज सबसे पहला क्या होगा, अगर हमें सेक्स एजुकेशन स्कूल्स में देने स्टार्ट कर दे, मतलब ऑब्वियस बातें दी जाती है, तो उससे क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है, ये जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है, इसकी वजह से हमें क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ये हमारा बच्चों को पता चलेगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, एसटीडीज के बारे में अवेयर रहेंगे। व्हाट आर एसटीडीज? एसटीडीज आर द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज, एंड इसका एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा एड्स। थर्ड क्या हो जाएगा, अवेयर रहेंगे फ्रॉम द सोसाइटी, दैट इन अ सोसाइटी हाउ शुड वी बिहेव एंड हाउ शुड, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें बिहेव कैसे करना चाहिए, फिर हमें सोसाइटी में कैसे रहना चाहिए। सो और उसके बाद लास्ट हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट हमारा ये हो जाएगा दैट दे कुड रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी, मतलब जो आसपास, उनके आसपास जो वुमेन्स हैं, जो गर्ल्स हैं, उनकी क्या कर सके, रिस्पेक्ट कर सकें। एंड ये हमारे क्या है, ये हमारे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से, मतलब दीज आर द पॉइंट्स व्हाई सेक्स एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर द school. Let us move on to the next question. I think this was the last question. Yeah. So now till now we have discussed our complete CBSE sample paper. हम लोग ने total 5 sections discuss किए हैं, ये हमारा last section था. So thank you for today's class. जय हिंद.